बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेपिटिशन इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस। ये मैं पहली वीडियोस में भी बताता रहता हूँ कि आप इतना इम्पॉर्टेंट है ना ये चीज़ कि अगर आप इसको मतलब बैठ के आप सोचना शुरू करें तो आपको पता लगेगा कि आज तक हमने जितने भी काम किए हैं ना और जिसमें हमें सक्सेस मिली है वो सब रेपिटिशन से हुए हैं। आप नमाज पढ़ते हैं, आप नवाफिल पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, यानी ये चीज़ें आप रेगुलरली, रेपिटिशन का मतलब है रेगुलरली और फिर उसी टाइम पे रोज़ाना, इसको कहते हैं रेपिटिशन। आप एक बंदा मतलब अगर ये चीज़ें करता है ना जी, नमाज पढ़ता है, कुछ नवाफिल पढ़ता है, कुछ तहज्जुद पढ़ता है या कुरान पाक की तिलावत करता है, अगर वो 5 साल तक या 3 साल तक ये लगातार करता रहता है ना तो आप यकीन करें वो वली अल्लाह बन जाता है। इतनी रेपिटेशन की मतलब ये ताकत है। इसी तरह हम कोई भी काम करते हैं, कुछ लोग ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइवर जो है ना वो ड्राइविंग कर कर के एक्सपर्ट होता है ना, वो रेपिटेशन करता है। हम बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, जब चलते हैं तो उठ के गिरते हैं फिर उठते हैं। आप ये देखें, इस छोटी सी मिसाल में पूरी ज़िंदगी का फलसफा है और जो हम सारे ही लोग करते हैं, तकरीबन सारे ही लोग करते हैं कि भाई जब मैं बच्चा था या आप बच्चे थे तो क्या था उस वक्त, क्या ना उस वक्त इंसान सोचता नहीं है, क्योंकि उस वक्त माइंड बच्चे का जो होता है ना इस तरह का होता है, मासूम सा, और उसको सोचना नहीं आता। मैं भी कहता हूँ अगर अब भी हमें अगर सोचना ना आए और हम एक्शन लेना शुरू कर दें तो यकीन करें हम बहुत कुछ कर जाएं। ये हमारी सोचें और हमारी जो है ना ये सोच की रुकावटें और सोचों में भी अगर किसी की बुलंद सोच है तो वो सोच की वजह से ऊपर चला जाता है, यानी सोच की वजह से ही वो बहुत तरक्की कर जाता है। लेकिन हमारी ज़्यादातर की आपके 90-95% लोगों की सोचें जो है ना महदूद हैं और वही सोचें हमें जो है ना वो तरक्की करने से रोकती हैं। उन्हीं की वजह से हम जो है ना वो देखते हैं यार ये काम किया तो ये हो जाएगा, वो किया तो वो हो जाएगा। फिर हम ऐसे लोगों से मशवरा करते हैं जो ऑलरेडी घिसे पिटे हैं, जो ऑलरेडी जो है ना मतलब नाकाम है, क्योंकि आपके पास सर्कल में अगर कामयाब लोग हैं ना तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके सर्कल में नाकाम लोग हैं तो आप नाकाम ही रहेंगे अगर आप उनके सर्कल से निकलेंगे नहीं। सर्कल से निकलने का मतलब ये नहीं है भाई हम, जैसे मैं अभी दुबई में रहता हूँ, मैं जिस कंपनीज में, जितनी कंपनीज में जॉब की या कोई बिजनेस किया या इससे पहले किया, अपनी बात करता हूँ ना मैं, क्योंकि लोगों की करेंगे तो फिर अलग बात होती है। आप यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे लोग मिले पिछले 10-12 सालों में। 10 साल से मैं दुबई में हूँ तो 10 सालों में ऐसे बहुत सारे, ये जो हम वीडियोस में आमतौर पे कहते रहते हैं 90%, 95% तो ऐसा ही है। 95% लोग ऐसे मिले कि जो ये कहते थे कि यार बस मार्केट गई, ये गया, वो गया, ये काम नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है, मतलब ये देखो ना वो फलां ने किया तो उसको ये मसले हुए तो क्लाइंट ने ये कर दिया तो वो कर दिया। यानी 95% आप यकीन करें लोग ऐसी बातें करते हैं। तो हम तो ज़ाहिर कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी में रहेंगे ना। तो फिर मैंने खुद को अकेला कर लिया। अकेले का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं किसी से सलाम दुआ नहीं लेता, मैं किसी के साथ मिलता नहीं हूँ, किसी के साथ बैठ के चाय नहीं पीता, किसी के साथ बैठ के जो है ना वो खाना नहीं खाता, या मतलब कंपनी की पार्टीज होती हैं या मतलब ऐसा कोई इवेंट या सेशंस होते हैं तो वो मैं अटेंड नहीं करता। वो सब कुछ करता हूँ रेगुलरली जैसे आम लोग करते हैं, लेकिन मैंने अपनी सोच को अलग कर लिया। आप यकीन करें कि मैं 10 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तरक्की की है, इतना बेहतर हो गए हैं कि मतलब क्या बताएं कि अब जैसे कहते हैं ना जिंदगी के ख्वाब जो रह गए थे या मतलब जो हम पूरा करना चाहते थे वो पूरे हो गए हैं, पूरे हो रहे हैं। आगे बड़े ख्वाब जो है ना वो फिर मैं देख रहा हूँ आगे जो है ना वो क्या करना है। अब जो आप इस एज में पहुँचते तो हम ये कहते हैं भाई कम्युनिटी के लिए क्या करना है, अपने लोगों के लिए क्या करना है, अपने रिश्तेदारों के लिए क्या करना है, क्योंकि क्या हमें जो चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह है, मौजूद है, मिल गया है। पहले तो इन्हीं चीज़ों की ख्वाहिश होती थी, इन्हीं चीज़ों के लिए जो है ना हम स्ट्रगल करते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे रह के सारे उन लोगों के साथ जो मतलब जो मार्केट के जो है ना हार्डशिप को देखते थे, मार्केट की मुश्किलों को देखते थे या किसी भी ऐसी नेगेटिव चीज़ को जो है ना आप देखते थे, तो अगर मैं उनके साथ बैठा रहता तो आप यकीन करें मैं इससे भी, यानी जो मेरे ख्वाब थे वो तो जाते ही रहते। मेरी ज़िंदगी भी जो है ना मतलब एक खाना तो खुदा देता ही रहता है ना, लेकिन वो इस तरह की गुजारते कि यार कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते थे।
द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को इस बात के ऊपर जो है ना आप समझ लेते हैं कि आप जहाँ पे हैं, अब मिलना ये नहीं है कि आप, जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी है कि अगर आपके रिलेटिव हैं, अगर वो सारा मतलब आपके बहन भाइयों में कुछ लोग कुछ ऐसे हैं कि जो मतलब आपको, तो आप अब ज़ाहिर है आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, अवॉइड करना भी नहीं चाहिए, मतलब इखलाकी तौर पे भी और दीनी तौर पे भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपने ख्यालात को अलग कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आपकी बात समझता नहीं है तो आप उनकी वजह से अपने वो ख्वाब, अपनी सोच जो है ना उनको तो नहीं दे सकते ना। आप एक ही घर में रह के, एक ही कमरे में रह के आप अलग रह सकते हैं अपनी सोच के हिसाब से। अपनी सोच को आप अलग रख के, मुस्बत रख के आप किताब पढ़िए, आप अपनी मेहनत करिए, कोई आपको रोकता नहीं है। तो इससे भी जो है ना आप अलग हो जाएंगे, इकट्ठे रहते हुए भी सोच को जो है ना आप थोड़ा डिफरेंट कर लें। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग पहले तो ये मतलब कंपनी को देखें, फिर ये है कि हम कोई छोटा सा कोई एक काम करते हैं तो उसको हम थोड़ी देर करते हैं तो फिर वो हम कहते हैं यार ये वो फ्लॉप हो गया या कुछ इस तरह। और ये मैं सिर्फ कोई ये नहीं है कि पाकिस्तानी, इंडियन या कोई मतलब इस तरह की हमारी कम्युनिटीज़, ऐसा नहीं है, ये पूरी दुनिया में के लोग ही ऐसे हैं। आप यूएसए, अमेरिकन, यूके, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इन सारे लोगों को सुनेंगे ना तो वो सारे ऐसे ही बातें करते हैं। हम कहते हैं जी हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड जो है ना वो मतलब इस तरह, तो वो भी अपने स्कूल के स्टैंडर्ड के बारे में यही कहते हैं कि यार क्या स्कूल जो है ना वो लोगों को पैसा कमाना नहीं सिखाते। ये अमेरिकन और कैनेडियन और ये सारे लोग इस तरह बोलते हैं, हम भी इसी तरह बोलते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ जो है ना वो हमारे सबके लिए यकसा है। ये नहीं है कि भाई जो यूरोपियन या कैनेडियन या यूएसए या मतलब दूसरे मुल्कों के लोग हैं तो उनकी हमारे से ज़्यादा जो है ना वो है एबिलिटीज़ ज़्यादा हैं या कोई वो वखरे टाइप के इंसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक जैसे, अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा ज़हन दिया है। इन्वायरमेंट के हिसाब से ये बात सही है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा मामला चेंज हो जाता है, सोच के हिसाब से थोड़ा मामला चेंज हो जाता है। आप रिपीट करें, रेपिटिशन, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको रेपिटिशन के ज़रिए ही आपको सक्सेस मिलेगी। एक दफ़ा काम करने से कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। और रेपिटिशन करते रहें, किसी की ना सुने। अगर आपको पता है ना कि ये काम सही है वो आप सुनते हैं और उसको करते रहें। और अगर आज देखें आजकल कोचेज़ इतने मौजूद हैं दुनिया में कि अगर आपको कोई किसी से मशवरा, सलाह चाहिए, आप किसी से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। बेशक वो पेड होगा, यो कोई आपको जो है ना वो मतलब आपको अगर कोई टाइम देगा तो वो अपने चार्ज करेगा, लेकिन ये फैसिलिटी तो है ना कि आप जो है ना वो ले सकते हैं कोई चीज़। जैसे आपने कोई चीज़ बाई करनी है, आप बाई करने तो चले जाते हैं, खरीदते तो हैं, भाई पता है आपको कि ये प्राइस है इसकी तो वो पे करेंगे। इसी तरह आपकी कोई चीज़ आपने पूछनी है, आप उसकी प्राइस पे करें तो वो आपको चीज़ आजकल के दौर में मिल जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो ग्लोबल विलेज है ना दुनिया, इसलिए ये वीडियो लंबी हो जाती हैं। लेकिन रेपिटेशन इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ सक्सेस। प्लस आप अपनी कंपनी जो है ना वो इस तरह की रखें, अगर कंपनी के आपके साथ 1, 2, 3 लोग आपके ज़हन के फिर तो बहुत ही बड़ी बात है ना, अगर ज़्यादा है तो फिर और भी बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई नहीं है, अपने आप को आप जो है ना वो डिसअपॉइंट ना करें और सबके बीच में रहते हुए आप अकेले रहें, आप देखें कि आप कितनी जल्दी उनके बीच से जो है ना वो तरक्की करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।